Hello friends, I am Anup Chaudhary. Today we are going to discuss electromagnetic induction. This is my first video lecture on it. Let us start. The very first topic of today is magnetic flux. Magnetic flux. It is defined as the number of magnetic field lines crossing through an area normally या perpendicularly. ठीक, सपोज करें ये मेरे पास कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी है, ये कोई लूप है जिसका एरिया कैपिटल ए है, लूप के प्लेन का परपेंडिकुलर एन कैप ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है. दिस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड. एंगल थीटा है यहाँ पे. Then magnetic flux through that area is given by phi is equal to vector b dot vector a is equal to ba cos theta. If loop consists of small n turns, consist of capital N turns, small n ना लें हम, then फाई जो हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा. ठीक, आप इसको यूज कर सकते हैं या इसको सेकंड को यूज कर सकते हैं. इन दोनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो देन हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसमें डी फाई निकाल लेते हैं. डी फाई इजकल टू नंबर ऑफ टर्न्स को n मान लिया, b डॉट डी ए छोटा सा एरिया ले लेते हैं और फाई टोटल इजकल टू डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं, n बाहर आ जाएगा, b डॉट डी ए. इसको एरिया ए के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट अकॉर्डिंगली रख देते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार से कैलकुलेट आउट किया जाएगा इसको यूज कर लेते हैं. क्लियर? नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट, तो इसको मैं रख करता हूं. तो इसमें हम यूनिट की बात करें देन यूनिट इज बी का टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी को वेबर WEBER, WB एब्रीविएटेड फॉर्म. यहाँ से एक बात हम और देख लें, नोट करके लिख दे रहा हूँ. हमें पता है फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा, बी इजकल टू फाई अपॉन ए कॉस थीटा. ठीक, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. और इसका जो यूनिट होता है आप देखेंगे तो W फाई का वेबर आता है पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट हमने पहले स्टडी किया था टेस्ला, दूसरी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से हम डिफाइन करते हैं. नाउ कुछ क्वेश्चन इस पे देख लें. ठीक, नाउ क्वेश्चन है मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बी, सपोज करो ये 2 टेस्ला इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है. लूप का नॉर्मल एन कैप इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री with magnetic field. If loop area is
6 मीटर स्क्वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप एरिया। मीन्स ये एक लूप है, सिंगल टर्न है, इसके अंदर 6 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लूप का जो नॉर्मल है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री का एंगल बना रही है। नॉर्मल के साथ एंगल दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। फाई इक्वल टू बी ए कॉस 60, 2 इंटू 6 इंटू 1/2 कॉस 60, 2 से 2 कैंसिल, 6 वेबर। ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। जो इस पर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए सर्कुलर लूप ऑफ एरिया, a circular loop of area 10 meter square is kept in uniform magnetic field of 2 Tesla perpendicularly लूप को परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। फाई कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो यहाँ पे देखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, लूप को परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। अगर ये सर्कुलर नहीं है लेकिन इसको अगर सर्कुलर लूप में मान लूँ तो ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलरली। तो उस लूप को मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा। इसका जो एक्सिस होगा या नॉर्मल होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, एन कैप, और एन कैप और बी के बीच में एंगल 0 होगा। मुझे एन कैप के साथ एंगल लेना होता है जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को वर्कआउट करता हूँ। फाई इक्वल टू बी ए कॉस 0 आ जाएगा। ठीक, तो जब हमें दिया होता है कि ये लूप है, ये कोई प्लेन है, ये कोई एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मार्कर है मेरा। ठीक, इसके परपेंडिकुलरली लूप रखा हुआ है, तो लूप कुछ इस प्रकार से रखा होगा, ऐसे। लूप का प्लेन ये है, जो पाम का प्लेन है वो लूप का प्लेन है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो ये इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की और नॉर्मल मार्कर है, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। वही केस यहाँ पे है। तो ये आ जाएगा 2 टेस्ला बी की वैल्यू इंटू ए 10 कॉस 0 1 20 वेबर। तो अक्सर हम क्या करते हैं, या तो नॉर्मल के साथ एंगल डायरेक्टली दिया हो तो एंगल हम उतना ही लेते हैं, लेकिन अगर लूप के साथ एंगल दिया हुआ है, लूप के प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है, तो हम नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं। और नॉर्मल के साथ अगर एंगल देखेंगे तो जो प्लेन के साथ एंगल होगा उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो लूप का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, यानी लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस जो एंगल प्लेन बना रहा है, यहाँ 90 माइनस 90 0 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, a loop of capital N turns with single turn area capital A is kept in uniform magnetic field capital B with plane of the loop making angle theta with magnetic field. Find magnetic flux. क्वेश्चन है, एक लूप है जिसमें कैपिटल N टर्न्स हैं, सिंगल टर्न एरिया कैपिटल A है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी पे रखा हुआ है, लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, फ्लक्स लूप से निकाल रहा है। मीन्स क्या है इसका समझ ले। ये मेरे पास कोई लूप है, ये लूप का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप का प्लेन ये है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऐसे है और लूप का प्लेन ऐसे है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल होगा, ऐसे है प्लेन, ये है ऐसे, ये प्लेन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल अगर मेरे पास ये है तो इसके साथ, ठीक, और प्लेन ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिस एंगल प्लेन के साथ थीटा बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगी। तो नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, पता है NBA कॉस थीटा। हमारे इस केस में ये तो फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला, वैल्यू रख रहा हूँ n की वैल्यू NBA कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो नॉर्मल बना रहा है 90 माइनस थीटा बना रहा है, ठीक। तो ये NBA साइन थीटा हो जाएगा। केवल इसी बात की केयर करनी होती है, बाकी क्वेश्चन सिंपल होते हैं। और यही कुछ हमने केयर किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, जब वहाँ पे भी प्लेन और नॉर्मल के बीच ही क्वेश्चन बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? लिखने से जब किसी भी लूप के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होता है वो समय के साथ बदल रहा हो, ठीक, तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। Whenever magnetic flux linked with a loop or conductor changes with time, EMF is produced in the loop, which is called induced EMF. ठीक। नेक्स्ट, Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of electromagnetic induction. Faraday law of EMI, electromagnetic induction. ठीक, it states that Faraday law of electromagnetic induction में it states that whenever magnetic flux linked with the conductor changes with time, EMF is induced in it. It states that whenever magnetic flux linked with a conductor or coil changes with time, EMF is induced in it. This induced EMF is part A, directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक, E proportional to d phi by dt। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है जिस कॉज से प्रोड्यूस होता है उसका अपोज भी करता है, उस अपोजिशन को इंडिकेट करने के लिए माइनस साइन यहाँ पे आता है, और E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। पार्ट बी, दिस ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ लास्ट टिल magnetic flux change takes place. Magnetic flux change takes place. तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ याद रखें। पहली चीज़ ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, उसमें ईएमएफ रिड्यूस हो जाता है। इसी ईएमएफ प्रोड्यूस ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है is directly proportional to time rate of change of magnetic flux. E is proportional to minus d phi by dt। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जिस कॉज से ये प्रोड्यूस होता है उसका अपोज करता है, ठीक। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर कॉइल में एक से अधिक नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाता है, ठीक। पार्ट बी, दिस ईएमएफ लास्ट टिल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टेक्स प्लेस। ये ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बंद हो जाता है ये इंड्यूस ईएमएफ भी खत्म हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे पहले मैंने माइनस n नहीं लिखा था। रीजन ये है n यहाँ कांस्टेंट नहीं है। मैं एक कॉइल ऐसी डेवलप कर सकता हूँ जहाँ पर उसके नंबर ऑफ टर्न्स समय के साथ बदलेंगे और इंड्यूस ईएमएफ भी चेंज होगा, लेकिन आपकी बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, उसको करने के लिए एक चीज़ मैंने बताया, आगे क्वेश्चन में मैं उनको ले लूँगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इंडक्टेंस और मैग्नेटिक इनर्शिया।
इंडक्टेंस और मैग्नेटिक इनर्शिया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। आपका आंसर मैग्नेटिक इनर्शिया होगा, या मैग्नेटिक इनर्शिया को क्या कहते हैं, आपका आंसर इंडक्टेंस होना चाहिए। ये होता क्या है, इस बात को समझ लें। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल और कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कंडक्टर या कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करता है, उसको उसका मैग्नेटिक इनर्शिया या इंडक्टेंस कहते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोजेज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इनर्शिया और इंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L और कैपिटल M। There are 2 types of inductances. Part A, self-inductance. Self-inductance. The inductive property produced in a conductor or coil due to change in its own current is called self inductance। मीन्स किसी भी कॉइल या कंडक्टर के अंदर खुद का करंट चेंज होने की वजह से जितना इंडक्टिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। इसे कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकली अगर हम न्यूमेरिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल और कंडक्टर इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, as the magnetic flux linked with the coil for per unit current flowing through the coil। जो किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है न्यूमेरिकली दैट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ड्यू टू पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। ठीक, मीन्स अगर हम एक कॉइल यहाँ पे इस प्रकार से डेवलप कर दें, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें जितने भी नंबर टर्न्स है जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका है, इस करंट की वजह से फाई मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो फाई अपॉन I इसका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। इसकी जो यूनिट होगी, फाई का हमें पता है वेबर, I का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और इसी को हेनरी कहते हैं, कैपिटल S से डिनोट करते हैं। सिंबल है इसका दिस वन, कैपिटल L। ठीक, नाउ बी पार्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, द इंडक्टिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल और कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ सम अदर कंडक्टर। किसी और कंडक्टर में करंट के चेंज होने की वजह से किसी दूसरे कंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पहले कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज हो जाता है। इस चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इसी इंडक्टिव प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इंडक्टिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन सम अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, न्यूमेरिकली इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमेरिकली it is defined as the magnetic flux linked with first coil due to per unit current in second coil। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो फर्स्ट कॉइल के साथ लिंक्ड है ड्यू टू करंट इन सेकंड कॉइल। ठीक, 512 सेकंड कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। ठीक,
अपॉन I2 पर यूनिट करंट इन द सेकंड कॉइल। ठीक, इसको भी अगर हम डिनोट करेंगे तो इंडक्टेंस L, इसकी जो यूनिट होगी अगेन हेनरी ही होगी, कैपिटल H। ठीक, नेक्स्ट self inductance of a solenoid, self inductance of a solenoid, self inductance of a solenoid। मैंने एक सोलेनॉइड लिया, इसमें कहा I करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कैपिटल N है, सिंगल टर्न एरिया कैपिटल A है एंड लेंथ स्मॉल l है, यहां से यहां तक। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था जो सेल्फ इंडक्टेंस L से फाई अपॉन I मीन्स इस सोलेनॉइड में जो I करंट फ्लो कर रहा है, ये I करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के की वजह से इस कॉइल के साथ, इस सोलेनॉइड के साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ड्यू टू पर यूनिट करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज कॉल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे देखें L इक्वल टू फाई बाई I, फाई निकालना है, फाई हमें पता है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, B लिखेंगे म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड NBA cos 0 n म्यू नॉट NI into A। Therefore self inductance phi by I mu naught n कैपिटल N into A। ठीक, ये L लेंथ के सोलेनॉइड का इंडक्टेंस इतना होगा, therefore इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मुझे टोटल इंडक्टेंस को लेंथ से डिवाइड करना होगा, कैपिटल N बाई स्मॉल l को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू A। सिंपल। यहाँ पे देखें जो पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट यहाँ पे कैलकुलेट आउट किया है, इसकी जो यूनिट होगी वो हेनरी होगी, जबकि इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर होगी, क्योंकि ये इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अक्सर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बच्चा गलती करता है। ठीक, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स। मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है, दूसरा सोलेनॉइड ये है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इसके साथ लिंक्ड है। दोनों सोलेनॉइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स N1, लेंथ L1, सिंगल टर्न एरिया A।
नंबर ऑफ टर्न्स N2, लेंथ L2, सिंगल टर्न एरिया कैपिटल ए। यहाँ पे एरिया मैं आगे क्लियर करूँगा कि सेम क्यों लेते हैं, लेकिन एरिया अभी हमने सेम लिया है, उसको लेके हम वर्कआउट करेंगे, बाद में देखते हैं सेम क्यों लेते हैं। ठीक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो इसके साथ लिंक होगा। तो हमने यहाँ पे कहा कि हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट सोलेनोइड का इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू करंट इन सेकंड सोलेनोइड, इसके तो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो निकालें। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट इन सेकंड सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2। ठीक, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट सोलेनोइड, फर्स्ट सोलेनोइड के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक है ड्यू टू करंट इन सेकंड सोलेनोइड, तो ये आ जाएगा N1B2A इंटू cos 0 N2AI2। ठीक, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने कहा था 512 सेकेंड कॉइल में करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से फर्स्ट कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, म्यू नॉट, ये वैल्यू रख दूंगा, आ जाएगा N2N1A। तो ये जो मेरे पास आया है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट सोलेनोइड का सेकंड में करंट की वजह से। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, इसको L1 से डिवाइड कर, क्योंकि फर्स्ट का L1 से डिवाइड करूंगा इसकी लेंथ से, क्योंकि मैंने इसका इंडक्टेंस निकाला है, तो आ जाएगा म्यू नॉट N2N1A अपॉन L1, म्यू नॉट N1N2 इंटू A। यहाँ पे भी देख लें, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 लें तो इसकी यूनिट हेनरी होगी, इसको 2 लें, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, हेनरी पर मीटर होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, केवल सेल्फ इंडक्टेंस में, पहले अगर मैं बात करूँ सेल्फ इंडक्टेंस में, तो जिस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे थे हम देख रहे थे कि उसकी खुद की करंट, उसकी सेल्फ करंट की वजह से उसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लें तो इसकी करंट I2 की वजह से इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक है उसी का रेशियो निकालना है, सिंपल, कुछ और नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ये डिफिकल्ट चीज़ नहीं। ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी जाती हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिनका जनरली हम ध्यान नहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ऐसे ही लेके चलें। नाउ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस EMF इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। किसी भी कॉइल में अगर करंट चेंज हो और इस करंट चेंज की वजह से उसमें EMF इंड्यूस हो, इसी फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक, सेल्फ इंडक्शन में हम देखें, हमने पढ़ा था फैराडे लॉ -d∅dt, यही पढ़ा था ना। इसको मैं लिखता हूँ -d∅/di इंटू di/dt। ये सेल्फ इंडक्टेंस है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है -L/di/dt। स्मॉल लेटर ही आई लिखें, अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। इसे हम कह सकते हैं
कि जब किसी दूसरी कॉइल में करंट चेंज होती है उसकी वजह से पहली कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दैट इज द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल, द फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन सम अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एंड इसको डिफाइन करेंगे ई से माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी आई टू इंटू डी आई टू बाई डी टी और ई इजकल टू माइनस एम डी आई टू बाई डी टी। आगे इसका हम यूज करेंगे। एक बात ध्यान रखें, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है अपनी कॉज ऑफ प्रोडक्शन का अपोज करता है, उसका विरोध करता है, अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ठीक, तो कहीं पे अपोजिशन को देखेंगे तो माइनस साइन लेके चलेंगे, लेकिन कहीं पर किसी भी इंडक्टेंस में अगर करंट फ्लो कर रहा हो और टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उसमें ड्रॉप कितना हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, उसमें माइनस साइन लेके नहीं चलेंगे। आगे की प्रॉब्लम में ऐसा देखेंगे। नाउ इस वीडियो में यहीं तक। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्दर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज मोशनल ईएमएफ, लेंज लॉ एंड एग्जाम्पल्स, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज। ठीक, और फिर साथ में ये भी देखेंगे जो मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे सोलेनोइड की ली हुई है। हर केस में ये जरूरी नहीं है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड हो वो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के पैरेलल ही हो, कुछ और भी एंगल बना सकता है। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में देखेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।